वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो आपका स्वागत है। 40% से भी ज़्यादा सांसदों के आपराधिक मामले देखे गए हैं और आपराधिक मामले हैं उन पे, और 7% आरोपी हैं। बताइए हमारे देश का क्या होगा, क्या बंटाधार कर रहे हैं। एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ऑफ द नेशनल इलेक्शन वॉच ने लोकसभा और राज्यसभा की 776 सीटों में से 763 मौजूदा सांसदों की हलफनामे का विश्लेषण किया। बताइए सब कितने चोर हैं, क्या बोले अब हम। रिपोर्ट में बताया गया है कि एसोसिएशन ऑफ द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और नेशनल इलेक्शन वॉच की एक रिपोर्ट के अनुसार 26% से अधिक संसद सदस्य पोस्ट ग्रेजुएशन थे, जबकि 45% ग्रेजुएट थे। हाल ही में जारी रिपोर्ट में आंकड़ों पता चला है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों में 54 सांसद थे जिन्होंने डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त की, और 22 डिप्लोमिक धारक थे और 89 12वीं पास थे। 51 ने 10वीं पास की थी, 184 स्नातक थे। ठीक है, 41 पेशेवर स्नातक थे, मतलब कि ग्रेजुएट थे। सांसद निरीक्षण किया गया था। बताइए हमारे देश में क्या क्या हो रहे हैं, कितने सांसद करप्टेड हैं, आंकड़ा लगा सकते हैं आप। अनुमानित स्कोर बताया गया है कि इतने परसेंट हैं। सोचिए हमारे देश में क्या क्या हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते हैं नई रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट का आज ही आया है, देखते हैं। इसमें कहा गया कि एडीआर और एनवी द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों की 776 सीटों में से 763 मौजूदा सांसदों के शपथ पत्रों के विश्लेषण के बाद विवरण सामने आया है। यह डाटा सांसदों के द्वारा अपने पिछले चुनाव और उसके बाद उपचुनाव लड़ने से पहले दायर किए गए हलफनामे में निकाला गया था। लोकसभा की 4 और राज्यसभा की 1 सीटें खाली थी, और जम्मू कश्मीर में 4 सीटें अपरिभाषित है। 1 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसदों के हलफनामे में, और 3 राज्यसभा सांसदों के हलफनामे का विश्लेषण नहीं किया जा सका क्योंकि वे उपलब्ध नहीं थे। मतलब कि सारे डाटा का एनालिसिस किया गया है। सभी सांसदों और राज्यसभा को जो सीटें हैं, कितने उनकी आरक्षित हैं, कितनी उनकी संपत्तियां हैं, सबके बारे में विवरण निकाला गया एक डाटा के रूप में। आज ही ये रिपोर्ट आया, मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में। आगे देखते हैं क्या क्या हुआ है इस रिपोर्ट में। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि जहाँ सांसदों की उम्र का सवाल है, वहाँ आंकड़े आए हैं कि 759 सांसदों में से 51 से 70 की उम्र के हैं, जबकि 239 31.32%, 51 से 60 वर्ष की आयु में है वर्ग के थे, और 209 27.39%, और 61 से 70 वर्ष के हैं 184, मतलब 40 से 50 आयु के बीच में है। ठीक है, केवल 9 सांसद 25 से 30 की उम्र की हैं, केवल 6 81 के ऊपर के थे। ठीक है, 81 साल के जो ऊपर है वो 6 थे मात्र, जबकि 306 40% सांसदों ने आपराधिक मामले घोषित किए गए। 306, सोचिए 543 में से 306, 40% से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज उसमें किए गए हैं। लगभग 194 25% सांसदों ने गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए। मतलब 194 जो हैं उसमें गंभीर मामले, मतलब हत्या का प्रयास, अपहरण, लूटपाट जैसी संगीन अपराधों से लिप्त हैं। अब सोचिए ये सांसद तब पर भी सांसदी लड़ रहे हैं, और हम जैसे लोग हैं जो उनको वोट देते हैं। बताइए इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारे देश में कितने परसेंट ऐसे हैं। 40% जो सांसद है वो आपराधिक मामले में दर्ज हैं, 25% गैर पूरा गंभीर अपराध से हैं। केवल 9 सांसद 25 से 30 की आयु की उम्र के थे, और केवल 81 से ऊपर के थे। ठीक, और इसमें ये बताया गया है कि 32 सांसदों ने हत्या की प्रयास की थी। 307 के ऊपर ये मतलब कि अटेम्प्ट टू मर्डर 307 के मामले दर्ज है। 21 सांसदों ने महिलाओं के खिलाफ अपराध में के संबंधित मामले दर्ज, यौन शोषण से संबंधित मामले दर्ज हैं। 21 में 4 सांसदों ने बलात्कार आईपीसी 376 से संबंधित मामले घोषित हुए हैं, घोषणा उसकी की गई। बताइए इतने सारे मामले उनके ऊपर दर्ज है, तब पर भी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। वाह। रिपोर्ट में ये भी पता चला है कि लोकसभा और राज्यसभा के प्रति सांसद और औसत संपत्ति 38.33 करोड़ की थी, और 53% अरबपति थे। 7 से 53, मतलब 53.7% अरबपति थे। जहाँ तक प्रमुख पार्टियां का सवाल है, जहाँ यहाँ पे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद औसतन संपत्ति 18.31 करोड़ की थी, और राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सांसद हैं, मतलब कांग्रेस के जो सांसद उनका संपत्ति 39.12 करोड़ की थी, और 36 तृणमूल कांग्रेस सांसदों की औसत संपत्ति 8.72 करोड़ की थी, और 31 युवाजनों के पास औसत संपत्ति थी। श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी के सांसदों के पास औसत संपत्ति थी
मतलब 153.76 करोड़ हैं और 16 भारत राष्ट्र समिति के सांसदों के पास औसत संपत्ति लगभग, मतलब इसमें अनुमान लगाया गया 383.51 करोड़ के हैं। तो सोचिए हमारे देश में कितने अरबपति खरबपति सांसद हैं। और ये तो अभी कुछ नहीं है, इनके हलफनामे एक रिपोर्ट के द्वारा बताया गया और कितने क्रिमिनली दर्ज हुए हैं मामले। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये रिपोर्ट आया है, ये आज ही रिपोर्ट आया है और मैं इस पर आपका अपना बता रहा हूँ, इस पर अपना राय व्यक्त कर रहा हूँ। और आपको अब क्या किसको चुनाव में लेना है किसको नहीं लेना है ये आपको तय करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्या, अब ये ख़त्म हो चुका है रिपोर्ट। तो हमें सपोर्ट कीजिए, इसी तरह रोज़ रोज़ नए नए खबर अपडेट लाते रहेंगे। और लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।